अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया, और आलोक राज जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बच्चों के पर्सनल मैसेज का जवाब भी दे देते हैं। और वो मैसेज जैसे वायरल हुआ, अब तक आप लोगों को उम्मीद थी और उम्मीद होनी भी चाहिए कि लेवल सेकंड के भी सर एक अच्छे पद आएंगे, विस्तृत विज्ञापन में एक अच्छी संख्या आएगी, और स्पेशल एजुकेशन के पद भी। क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी की जब शिक्षा विभाग की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये मंथन भी किया गया था और ये विचार भी स्वीकार किया गया था कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में विशेष शिक्षा के पद आएंगे। लेवल सेकंड को लेकर भी ये जो डीपीसी वाली प्रक्रिया थी, इसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, और एक पॉजिटिव संकेत था कि जो जनवरी में आपकी एग्जाम होने वाली है, उससे पहले ये दोनों चीजें विस्तृत विज्ञापन में आ जाएंगी। लेकिन आलोक राज जी ने क्लियर किया कि एग्जाम ऑन टाइम है, पहली चीज तो। उसके बाद आपके इतने सारे वायरल मैसेज हैं कि शायद मैं पर्सनली जवाब देना, मुझे लगा कि बहुत मुश्किल था। और एक पॉजिटिविटी देने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा काम तो यही है, मेरा उद्देश्य भी यही है कि कोई भी चीज से जल्दी आप हताश हो जाते हो। मैं केबीसी का एक देख रहा था, एक छोटा सा बच्चा और कॉन्फिडेंस में केबीसी में चला गया, उसे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और वो ऑप्शन से पहले ही आंसर दे रहा है। और इसी कड़ी में वो मात्र 5 से 7 मिनट का सफर, वो लड़का बहुत आगे जा सकता था, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में उसने अपने एक महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया। हमारे साथ भी यही है, आप लोग किसी चीज को शुरू भी करते हैं और आप बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं। मतलब कल शाम से आप लोगों ने इतनी निराशा पाल ली कि आप लोगों को ये लगने लग गया कि सब कुछ खत्म हो गया है जिंदगी में। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज को, फिर बोल रहा हूँ कि वर्ष से वर्ष सिचुएशन भी हो ना, तो सब कुछ खत्म कभी नहीं होता है। हर खराब स्थिति में कोई ना कोई एक नई चीज पॉजिटिव होती है। मान के चलिए मैं अपनी पूरी बात रखूंगा विशेष तथ्यों के साथ कि क्या सिचुएशंस है, क्या उभर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बात बोली है कि मान लीजिए आपके पद की, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक भी पद नहीं आया, ये वर्ष से वर्ष स्थिति है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये भी तो ऑप्शन है कि और भी ऑप्शन है। आप ग्रेजुएशन है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, और जोरदार तरीके से करनी चाहिए, बढ़िया ऑप्शन है। ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, मैंने कई बार बोला कि सेंटर की भर्तियां बहुत आसान होती हैं। केवीएस का बहुत जल्दी विज्ञापन आने वाला है, उसमें विशेष शिक्षा के पद होंगे। एनवीएस का विज्ञापन आने वाला है, विशेष शिक्षा के पद होंगे। आपका पीआरटी डीटीएसबी का आया हुआ है। मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं, और आप एकदम से ये निर्णय कर बैठे कि सर इससे बेटर तो ये था कि हम फोर्थ ग्रेड की तैयारी करते तो कम से कम लग जाते। रीट के भरोसे हमने उसको छोड़ दिया। देखो, किसी ने नहीं कहा था कि आप उसको छोड़ दें, अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप ये निराश हो जाएं कि सर सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है। हर चीज में ये तो देखिए कि अब मेरे पास ऑप्शन क्या है। रोने से, ट्वीट करने से, मेरे जैसे अलग अलग टीचर्स के पास मैसेज करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पद नहीं है। समाधान क्या है? कोई बात नहीं है, इस चीज को छोड़ता हूं, इस चीज की तरफ आगे बढ़ता हूं, इससे जुड़ा हुआ है। ये तो एक तरीका है। और आप निराश होकर बैठ जाओगे, नहीं सर सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। 3-4 बातें मैं बोलूंगा, इनको सुनिएगा, जो इनके पीछे तथ्य है। आपका एग्जाम जो ये जनवरी में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारी कर ली, और निश्चित ये है कि कंप्लीट जितनी भी तैयारियां होती हैं वो पूरे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पे की जा चुकी हैं। मतलब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ये कह चुका है कि जनवरी में एग्जाम होगी, तो मतलब एग्जाम फिलहाल ये मान के चलिए कि जनवरी में एग्जाम होगी। दूसरा सवाल कि जनवरी में एग्जाम हो रही है तो लेवल सेकंड के पद नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उसका कारण मैंने पहले बताया था। ऑलरेडी 10,000 अधिशेष शिक्षक हो रखे हैं, जो अलग अलग रिजल्ट निकाले गए। अब सरकार ने क्या किया था, 15,000 की वित्तीय स्वीकृति मांगी थी लेवल सेकंड के लिए, जिसमें से 8-10 हजार तो जो आपके बैकलॉग वगैरह जो ये अधिशेष हैं उनके होंगे। और उसके बाद, क्योंकि अभी डीपीसी हुई नहीं है, डीपीसी में चक्कर क्या पड़ा था, मैंने कहा नवंबर में सुनवाई, और हो सकता है पहली सुनवाई में ये मामला सुलट जाए। लेकिन डीपीसी होने के बाद, इसके पदों का स्टाफिंग पैटर्न होने के बाद रियल में पता चलेगा कि जो शिक्षक अतिरिक्त लगाए गए हैं उनको समायोजित करने के बाद, स्टाफिंग पैटर्न होने के बाद ये पता चलेगा कि लेवल सेकंड के स्पेशली पद बचते कितने हैं। अभी तो मैंने कहा कि जो टीचर ऑलरेडी लगे हुए हैं पद अधिशेष है, टीचर या दिशा से लेवल सेकंड के पद ही खाली नहीं है, ये माइंड में रख रहा है। फिलहाल रियल है कि पद खाली नहीं है। सरकार डीपीसी के बाद ये उम्मीद कर रही है, स्टाफिंग पैटर्न के बाद ये उम्मीद कर रही है कि 20 से 25 हजार पद लेवल सेकंड के कम से कम खाली होंगे। उसके अनुसार ये ग्रेड थर्ड की भर्ती निकालेंगे। अब आपके सामने ये कि सर क्या इसी भर्ती में जुड़ेगा, ये कोई नहीं जानता। मैं तो केवल एक उम्मीद दे सकता हूं कि हाँ, सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है कि वो पद जो है डीपीसी वाला नवंबर में भी होता है, क्योंकि डीपीसी की प्रक्रिया भी इन लोगों ने कंप्लीटली तैयार कर रखी है। यदि जैसे फैसला आता है नवंबर में, मान लीजिए पहली सुनवाई में हो जाए, सुनवाई हो जाए, तो हो सकता है आ जाए। और हो सकता है सरकार ये भी कह रही है कि हम ग्रेड थर्ड की भर्ती जस्ट उसके बाद निकाल देंगे। मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल बाद में आएगी। वर्तमान सरकार ये कह रही है कि जितनी पोस्टें खाली होती हैं उसके अनुसार से साल में 2 बार विज्ञापन आए, विज्ञापन जरूर आएगा। और ये हर भर्ती के लिए लोग कह रहे हैं,
समझ गए। अब अपन ये कहते हैं कि सर नहीं, कांग्रेस बहुत बढ़िया थी, बीजेपी बहुत बढ़िया थी। जो चीज बीत गई उसके ऊपर तो ध्यान देने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सामने जो रियल है, काल्पनिक और आदर्श में स्थिति में जीना बंद कर दो। रियल सिचुएशन ये है कि सर मेरे सामने ये बढ़ती है, मैं इसमें एलिजिबल हूं, मैंने तैयारी की है। पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं देता, आपने जो भी पढ़ा है वो आपके काम आएगा। बढ़ती 100% आएगी, चाहे 2 महीने बाद आ जाए या इसी बढ़ती में पद जुड़ जाए। मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा, कोई संतुष्टि नहीं दे रहा, और ना मेरे आश्वासन को मानना। आप क्यों मानो? आपको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसकी तरफ जाइए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑप्शन जो आपको सबसे बेस्ट मिलता है उसकी तरफ करना चाहिए। तो लेवल 2 की डीपीसी के बाद स्थिति क्लियर होगी। इसमें अधिशेष शिक्षक के बाद जो पद आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये नई भर्ती भी निकाल सकते हैं। और सरकार के लेवल पे मान लीजिए जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, दबाव बन रहा है, यदि अच्छा दबाव सरकार का बनता है तो निश्चित रूप से ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बताइए मैंने, जनवरी में होने वाले एग्जाम को पोस्टपोन कर दें, तब तक लेवल सेकंड वाली स्थिति क्लियर हो जाए, और उसके अनुसार ये दोबारा से विस्तृत विज्ञापन निकाल के उस भर्ती को चाहे अप्रैल में करवाएं, चाहे मई में करवाएं, जब भी करवाएं। ये एक संभावित स्थिति है, तब है जब सरकार पे एक अच्छा दबाव बनता है। आप लोग अपनी मांग उठाते हैं कि सर इस भर्ती का, जनवरी में होने वाली परीक्षा का हमारे लिए जब औचित्य नहीं है, जब लेवल सेकंड के केवल संस्कृत विभाग वाले पद हैं, तो उन पदों के लिए हम कितनी की लड़ाई लड़ें। उससे बेटर ये है कि डीपीसी के बाद होने वाली स्टाफिंग पैटर्न के बाद होने वाले खाली पदों को मिलाकर एक नया विज्ञापन निकाला जाए और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम करवाई जाए। ये आपकी एक मांग हो सकती थी, सही माध्यम से सही स्तर पर रखी जाए। मैंने भी ट्विटर के माध्यम से किया, आप भी अपने लेवल पे प्रयास करें, कर सकते हैं। एक संभावना है, मैंने बताया। बाकी फिलहाल सिचुएशन ये है कि लेवल सेकंड वाले बच्चों के लिए कंप्लीट निराशाजनक स्थिति है। बेटर ये है कि इसके बजाय जो आपने तैयारी कर ली, जनवरी में एग्जाम दीजिए, लेकिन मूल लक्ष्य से सेकंड ग्रेड या ग्रेड फर्स्ट को पकड़ के रखिए, उसको छोड़िए मत। केवीएस, एनवीएस, DSSS भी ये हमेशा बढ़िया ऑप्शन होते हैं, इनको हमेशा प्रायोरिटीज आपको देनी चाहिए। मैं हमेशा इसका समर्थक हूं। चूंकि सीटेट का विज्ञापन आ चुका है, फरवरी में सीटेट होने वाली है, तो भी ये भी आपके पास एक बेहतर चांस है। सीटेट सभी बच्चों को देनी चाहिए जिनकी सीटेट नहीं हुई है। सीटेट आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये आपकी मूर्खता है, आपकी कमी है। सीटेट के लिए अलग से मैं सेशन लूंगा, और साइकोलॉजी पूरी पेडागोजी पीवाईक्यू बेस्ड करवा भी दूंगा, थर्ड ग्रेड के लिए भी सेशन लूंगा। लेकिन ये चीज एक बताने के लिए थी। नंबर 2, सर विशेष शिक्षा वाले क्या करें? विशेष शिक्षक के जो पद थे उनकी सिचुएशन क्या थी? पिछली भर्ती में 4500 के आसपास शायद पद आए थे विशेष शिक्षक के। अब हुआ क्या, ये अधिशेष हो गए। अधिशेष क्यों हो गए? कोई स्कूल में टीचर को लगा दिया, वहां बच्चे नहीं है, 3 बच्चे हैं। कोई स्कूल में बच्चे हैं लेकिन वहां टीचर नहीं लगाया। तो स्थिति ये होगी कि अब जो थर्ड ग्रेड की भर्ती निकालेगी उसके अकॉर्डिंग विशेष शिक्षा के पद ही नहीं थे। तो स्टाफिंग पैटर्न जब होगा तब पता चलेगा कि इस स्कूल में स्पेशल टीचर की जरूरत है, और यहां मान लीजिए इतने बच्चे हैं। तो उसके बाद ये तय होगा कि विशेष शिक्षक के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में पद कितने आएंगे। क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि 4500 से भी स्थितियां हैं कि अधिशेष से पढ़े, वहां बच्चे ही नहीं है, वो बैठे हैं टीचर। तो ये जरूर है कि बढ़ती जरूर आएगी विशेष शिक्षक की, क्योंकि एनईपी 2020 ये चीज क्लियर बोलती है कि अब हर स्कूल में जहां तक पॉसिबल होगा, विशेष इतने भी बच्चे होते हैं तो एक टीचर का पद जो है स्वीकृत किया जाएगा। लेकिन वो कब आएगा मैं कह दूं कि आ जाएगा, आप तो तैयारी करते रहो, ये तो ये बेवकूफ आदर्श में स्थिति, यूटोपिया है, तो काल्पनिक स्थिति है। फिलहाल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है विशेष शिक्षक वाले बच्चों को मैं ये कहूंगा, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन सेकेंड ऑप्शन, प्लान बी, हमेशा दिमाग में होना चाहिए। केवल आप ये इस आधार पर नहीं बैठ सकते कि सर केवल ग्रेड थर्ड में ही लग जाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा। चाहे एनवीएस, केवीएस, इन सब में आएंगे पद, तो कोई भी दूसरा ऑप्शन रखिए। या मान लीजिए जैसे वीडियो एग्जाम है या कोई दूसरा एग्जाम है, तो वो आप साथ साथ तैयारी तो कीजिए कम से कम। आप ये थोड़ी है कि केवल ग्रेड थर्ड के भरोसे बैठे हुए, ग्रेड थर्ड के अलावा तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ये तो देखो कंप्लीटली मैं तो कहूंगा मूर्खता है, इस पे विश्वास नहीं रखें। ऑप्शंस आपके पास इस समय बहुत सारे हैं, हिम्मत आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। एक भर्ती परीक्षा को ढंग से चुनना पड़ेगा और उसमें अपना देना पड़ेगा। लेवल सेकंड वाले बच्चे ग्रेड सेकंड की तरफ चले जाएं, ग्रेड फर्स्ट की तरफ चले जाएं, जाएं तो सही। अब हम खुद अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कोई व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मेरे डिसीजन लेगा, तो मैं कंप्लीटली ये मैं मानता हूँ मूर्खता है। तो मैंने 2-3 स्थितियां क्लियर कर दी हैं। स्टाफिंग पैटर्न और डीपीसी के बाद स्थिति क्लियर होगी, तब तक कोई स्थिति क्लियर नहीं है। फिलहाल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के, आलोक राज्य के कोई हाथ में नहीं है, चाहे आप उनको कितना ट्रोल कर लीजिए, उनके हाथ में नहीं है। उनको सरकार से जो सूचना मिलेगी वो बता देंगे बेचारे, तो वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। उनके पद बढ़ाने की ताकत नहीं है, ना उनके एग्जाम पोस्टपोन करना, ये सब उनके हाथ में नहीं है। सरकार से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार वो डिसीजन लेंगे। तो बेटर यही है कि अपन डीपीसी प्रक्रिया की क्या कार्रवाई होती है उसको सुने, लेकिन तब तक अपन ऑप्शन सेकंड भी रखें। हाँ, संस्कृत विभाग वाले जो पद हैं लेवल सेकंड के लिए, उनके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आप मैदान से बाहर हो गए।
भर्ती जरूर आएगी, ये मान के चलना, क्योंकि डीपीसी के बाद कम से कम 20 से 25 हजार के पद आसपास लेवल सेकंड जो है वो खाली होने की संभावना है स्टाफिंग पैटर्न के बाद। तो ये मेरा कहने का मतलब था, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और बाकी कोई विशेष कमेंट हो तो मैं बता देता हूँ जवाब। सर अभी वीडियो का बेस्ट ऑप्शन, निश्चित रूप से बेटा बेस्ट ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। मैं एक बच्ची का कमेंट पढ़ रहा था कि सर चतुश्रेणी खोदी, क्यों खोदी भैया आपने? मैंने तो कहा था कि एग्जाम हमेशा दो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक बार पकड़ो जरूर किसी चीज को, तो थोड़ा सा विश्वास रखें, पॉजिटिव सोचें, अनावश्यक नेगेटिविटी मत पालिए कि सर सब कुछ खत्म। सब कुछ कभी नहीं होता है लाइफ में, कभी सब कुछ खत्म नहीं होता है। हमेशा जहां सब कुछ खत्म हो जाता है वहां भी एक चीज पॉजिटिव होती है, याद रखना। स्कूल व्याख्याता के मनोविज्ञान की पुस्तक, बेटा अभी काम चल रहा है, शायद इस महीने के लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में 100% निकाल दूंगा, ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट दोनों हो जाएगा, फोर्थ ग्रेड में जिनके भी 70 से प्लस है। और कोई विशेष पर्सन बताएं। सर पंजाबी की पोस्ट, देखो पोस्टें पंजाबी उर्दू इनकी हमेशा लगातार आ रही हैं, तो ये तो मान के चलिए तो बहुत गजब के विषय हैं, इनमें तो लगातार अच्छे सिलेक्शन हो रहे हैं। उर्दू पंजाबी तो जो है वो तो किस्मत वाला, मैं तो कहता हूँ जिसने किया है तो बढ़िया चांस है। संस्कृत विभाग में जो भी पद है उनके लिए तैयारी तो कीजिए ना, लेवल वैकेंसी जरूर आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई मैं आपको सांत्वना नहीं दे रहा, वो सांत्वना देके मुझे क्या मिल जाएगा? आप कह दोगे सर आपको तो कोर्स बेचना है, अरे कोर्स जिसको लेना उसको ले लेना, मेरे कहने से आप ना कोर्स लोगे ना लोगे, आपको लगेगा कि देव सिंह सर आपकी साइकोलॉजी पढ़नी है तो आप 100% आओगे, भटक के आ जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। मेरे कहने से ना कोर्स लोगे ना मेरे बोलने से कोर्स लोगे, तो मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, चाहे सेल्फ स्टडी रखो, किताबें पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। और आरपीएससी का आने वाला एग्जाम ही ऐसा हो रहा है कि किताबों के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा विश्वास तो खुद पे रखना पड़ेगा। हाँ, सीटेट फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मैं आज मैंने टेलीग्राम पे डाला था, और सीटेट को लेकर मैं साइकोलॉजी पेडागोजी पूरी ओल्ड पीवाईक्यू बेस मैं करवा दूंगा, सीटेट के लिए अलग से भटकने की आवश्यकता नहीं है, साइकोलॉजी हो जाएगी वहां से। डीपीसी से फर्स्ट लेवल पे ज्यादा कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेवल सेकंड वाले बच्चों के लिए बड़ी उम्मीद रहेगी, नवंबर में अपन उम्मीद करते हैं कि शायद ये केस सल्ट जाए, अच्छी वैकेंसी आ जाएंगी। ग्रेड थर्ड भर्ती जरूर आएगी, चाहिए इसमें पद ये आगे बढ़ती है तो इसमें हो जाएंगे। अब मुझे लग रहा है आगे आगे बढ़ेगी, मुझे फिलहाल तो इस वर्तमान स्थिति तो ये है कि जनवरी में एग्जाम हो रही है और ये जितने पद हैं उन पे हो रही है। लेकिन एक ये है कि हाँ अपन संभावना देख सकते हैं, और दूसरी स्थिति मैंने बता दी कि अभी नहीं होती है, ये जनवरी में हो जाती है तो नई भर्ती आ जाएगी। लेवल सेकंड वाले बच्चे पॉजिटिव रहें, नेगेटिव मत पालें कि पता नहीं सब कुछ खत्म हो गया सर। और कोई विशेष कमेंट है क्या? साइकोलॉजी क्लास स्टार्ट हाँ कर दूंगा, मैं थर्ड ग्रेड के भी कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा पीवाईक्यू बेस, अभी स्टार्ट करूंगा दोनों तीनों, शायद मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट कर दूंगा। और बताएं। अंदर से टूट गया बेटा, अंदर से कोई टूटता है क्या? अंदर से कभी नहीं टूटना, बाहर से टूटना चाहिए, अंदर से टूट गए तो सब कुछ खो दोगे आप। और आपके टूटने से किसको क्या फायदा होने वाला है? किसी को फायदा नहीं होने वाला, तुम मर जाना। मैं कह रहा हूँ डेली लोग मर रहे हैं, आज का टाइम ऐसा है लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतनी व्यस्तता है कि आपके घर का मेंबर मर गया आपको बहुत दुख हो रहा है, दूसरे दिन आप इंस्टाग्राम पे आपने देखा एक रील आ गई, उस रील को देख के खुश हो गए। पहले क्या होता था कि लोग आदमी मर जाता था तो घर वाले साल 2 साल 3 साल तक रोते थे क्योंकि और कोई काम नहीं होता था। अब लोगों के पास सोशल मीडिया इतना प्रभावी साधन है कि आपका बहुत नजदीकी व्यक्ति मर गया ना, 2 घंटे बाद आपके पास कोई इंस्टाग्राम पे रील आ गई, उस रील को देख के आप खुश हो लोगे। प्रॉब्लम यह है कि आपके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा कोई कदम मत उठाना, अपना जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से जी के जाओ, और गवर्नमेंट जॉब बहुत सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है। अच्छी जिंदगी सबसे अधिक बिजनेस वाले लोग जी रहे हैं, तो ये चीज मत सोचो कि यार सब कुछ खत्म हो गया, अपन मिडिल वर्ग के लोग हैं इसलिए अपने को लगता है। तो अंदर से क्यों टूटना है बेटा? कोई ना कोई और ऑप्शन आएगा, बहुत बेहतर ऑप्शन आएंगे, तो लाइफ में हर चीज में इतनी निराशा मत पालो, जल्दबाजी मत करो कि यार सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर ऑप्शन है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है जिंदगी में। पॉजिटिव सोचो लाइफ में, आगे बढ़ने की हमेशा हिम्मत रखो जिंदगी में। और कोई विशेष बात हो तो बताएं। अब देखो गहलोत जी की बड़ाई कर लें चाहे अपन वसुंधरा जी की बड़ाई कर लें, वो गहलोत जी भी नहीं है वसुंधरा जी भी नहीं है, सच्चाई स्वीकार कर लो। आपके सामने भजन लाल शर्मा जी हैं, उनको सादर नमस्कार करो, उम्मीद करो, और बढ़िया हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल रही है, बिना फर्जीवाड़े के निकल रही हैं, तो उम्मीद करो यही अपना कल्याण करेंगे। अपन अब गहलोत जी और वसुंधरा जी के चाहे कितने गुणगान कर लो, कुछ नहीं बंटने वाला भाई। जो बीत गई सो बीत गई, बीत गई सो बात गई, समझ गए ना? अंबर में तारा टूटा, एक कहानी नहीं कविता नहीं सुनी? ठीक है ना, अंबर कब शोक मनाता है, कितने प्यारे छूट गए कितने तारे टूट गए। तो वही चीज है बेटा, जो छूट गया वो छूट गयो। अब आवड़ागन जो ऑप्शन है बढ़िया से बढ़िया वो सामने भी देख लो, अरबी के अकॉर्डिंग कोई एक चीज चुन लो, अरबी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो बेटा, कठे ज्यादा भटकने की आवश्यकता को नहीं, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये बढ़िया तरीका है। तो मैं यही राय दूंगा आप लोगों को कि इसके अकॉर्डिंग चलिए। और कोई विशेष बात हो तो देखिए, सर न्यू भर्ती आएगी तो रेट भी एक बार फिर से होगी, टाइम लगेगा। देखो
कोई जरूरी नहीं है। वर्तमान सरकार की पॉलिसी, आप इनकी मीटिंग होती है तो देखना, मुख्य सचिव वगैरह आ रही, जो शासन सचिव रे बैठते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है, इन्होंने क्या निर्देश दे रखे हैं। वर्तमान सरकार की पॉलिसी है कि 500 पद खाली हो गए तो विज्ञापन निकाल दो, 800 पद खाली हो गए विज्ञापन निकाल दो। ये इस चीज में विश्वास नहीं रखते कि रीट दोबारा होगी क्या। रीट होती रहेगी, रीट अपनी प्रोसेस से होगी, लेकिन ये वैकेंसी 1000 पद भी खाली हो गए, आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट में विज्ञापन आ जाएगा। ये वर्तमान सरकार की पॉलिसी है। तो आप इस चीज में विश्वास रखो कि मुझे 1000 में भी लड़ना पड़ेगा। आप ये मत उम्मीद करना, ये तो बंद कर दो कि ग्रेड थर्ड की 50,000 की भर्ती गलो आपके टाइम आई थी वैसी आ जाएंगे। वो तो टाइम ही गया बेटा, वो तो टाइम ही गया। 50,000, 40,000, 30,000 वाला। अब आपको ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी 500, 1000, 100 पदों में भी। तो इसके लिए मेंटली तैयार रहो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि आदर्श में स्थिति में जीना स्टार्ट करो। स्पेशल वाले मर गए बेटा, मरता कोई है क्या। मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ स्पेशल एजुकेशन का है, मैंने कहा बेट क्या, तो ये बोला कि कोई बात नहीं सर, एग्रीकल्चर की कर लूंगा। यार ये नजरिया रखो ना आप, मरता है क्या कोई, ऐसे मरते हैं क्या। कोई भर्ती नहीं आने से आदमी मर जाता है क्या। 5-5 साल गहलो, 1999 में जब गहलो सरकार बनी थी, 5 साल भर्ती नहीं आई एक भी, मर गए क्या लोग। नहीं मरे भाई, कोई नहीं मरा। सबने शादियां की, बच्चे पैदा किए, उनके बच्चे कोई आईआईटी में बन गया, नीट में बन गया, वो वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने। मरता कोई नहीं है बेटा जी, और मरना नहीं है। लाइफ में बहुत ऑप्शन है, क्यों सोचते हो। जो कहीं सफल नहीं होती वो कोचिंग में बहुत बड़े टीचर बन जाते हैं, कई कोचिंग खोल लेते हैं, बताओ आप। अरे कोचिंग में अधिकतर मास्टर देखियो, जो गवर्नमेंट नौकरी में लगे हुए कोचिंग में बढ़िया बढ़िया मास्टर बन गया, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया गाड़ी रख रहे हैं। तो थे हैं, क्यों सोचोगे थे इतना ही कमजोर हो। सीटेट आ गई है बेटा, सीटेट का इंतजार मत कीजिए, सीटेट की तैयारी कीजिए, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। सीटेट का एक वीडियो बना दूंगा। सीटेट हर बच्चे को देनी चाहिए जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है। और सेंटर की भर्तियों पे विश्वास रखें, बहुत गजब की नौकरियां होती हैं और बहुत मुश्किल कंपटीशन नहीं होता है। और राजस्थान में भी इतने सारे ऑप्शन है, ग्रेड सेकंड, एसआई, ये सब ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भर्ती नहीं होता तो इतना रोना धोना शुरू कर दो। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। फिर से मैं यही कहूंगा, उम्मीद बनाए रखें, पॉजिटिविटी रखें, किसी एक बड़ी ऑप्शन के साथ जाएं, लेकिन प्लान भी साथ में रखें और सेंटर की भर्तियों को साथ में लेके चलें। यही इसी मैसेज के साथ मैं अपना सेशन समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।